हाउ डू यू इंश्योर कि वो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज एग्जैक्ट आउटलाइंड है एंड एवरीबडी इज गेटिंग द सेम बेनिफिट? तो अगर मैं आपसे कुछ पूछूं सवाल, सॉरी आई नो हम बदल रहे हैं रोल्स बट फॉर अ बिट, नमक सुनते आपके दिमाग में क्या आता है? तो टाटा सॉल्ट आजकल चल रहा है। दो आई नो वक्त के साथ साथ अब मार्केटिंग बदल रही है, वो मल्टीलिंगुअल हो जाएगी, क्योंकि पहले एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बनती थी. सो इफ यू हैड टू आस्क मी व्हाट इज द फ्यूचर इज डेफिनेटली एआई ड्रिवन. फिर आप उसे ये नहीं कह सकते सुन यार मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से लड़ाई करके बैठी है, प्लीज एक मुंह तोड़ जवाब दे गई. अगले 5 साल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अगर मुझे अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है तो मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? Okay, I mean, right, I'm right here. But yes, I'll come to the point. It's very important कि हम authentic रहे. वहाँ पे सही buzzword है personalization. और अभी हम इलॉन मस्क ने मुझे अभी तक वो दिया नहीं है चिप. होता तो शायद मैं और स्मार्ट जवाब देता. ऐसा नहीं है कि AI जॉब्स छीन लेगा. AI बस आपका काम एफिशिएंट बना देगा. Welcome to another episode of the Collaborative Canvas, where we bring together leaders, innovators, and change makers to uncover stories that inspire, strategize that work, and insights that drive the future. I'm your host, Ankesh Saxena, and today's guest is someone who truly embodies multidisciplinary excellence. Joining me is Khalid Wani. He's a director at One Capital Limited and the founder of KWCG. With over 2 decades of experience, Khalid's journey spans industries as diverse as sports management, fashion, entertainment, politics, and automobile. He's a powerhouse in entrepreneurship, marketing, and strategic planning, and has empowered hundreds of founders through keynote sessions and masterclasses in collaboration with institutions like IITs and IIMs. In this conversation, we will explore Khalid's unique perspective on business, marketing, smart investing, and building sustainable models that empower every layer of society. खालिद, आपने ना बहुत सारी जगह काम किया हुआ है, अलग अलग रोल्स पे काम किया हुआ है. तो ये कंसल्टिंग का आइडिया और वन कैपिटल का आइडिया कहाँ से आया? तो जैसे आपने पहले ही बात छेड़ी कि बहुत सारा काम किया है, तो मैं उस मुकाम पे एक क्रॉस रोड पे आ गया था लाइफ में कि जब मुझे लगा कि मैं कम से कम 5 इंडस्ट्रीज में अलग अलग काम कर चुका हूँ. तो उसी से पैदा हुआ कंसल्टिंग ग्रुप. बिकॉज जब आप कंसल्ट करते हैं तो आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज में कंसल्ट करना होता है, क्योंकि आप एक ही इंडस्ट्री को कंसल्ट नहीं कर सकते. तो तभी मैं उस कंक्लूजन पे आया कि अब आई थिंक मैं अब रेडी हूँ एक कंसल्टिंग कंपनी बनने के लिए. क्योंकि इनिशियली एज अ फ्रीलांसर मैंने बहुत सारी अलग अलग कंपनियों को कंसल्ट किया था, बट आई फेल्ट कि हाउ डू आई गेट दीज पीपल एज अ क्लाइंट. एंड इन एन एवर ग्रोइंग इवॉल्विंग इकोनॉमी, ट्रस्ट is very important. Your accountability is very important. So that's how I came up with the company KWCG, which is a consulting company which gives same level of consulting as any big four, but we call ourselves a common man's consulting company. And इसका रीज़न यही था कि जब मैं भी ग्रो कर रहा था मेरे पास वो डायरेक्शन नहीं थी. तो मुझे लगता है कि जो हमारी कंसल्टिंग कंपनी वो एक कॉमन मैन को वो डायरेक्शन देती है और वो कंसल्ट करती है उन्हें, ताकि वो अपना गोल अचीव कर सके उस इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि हम उनके नॉलेज पार्टनर बनते हैं. आज आप एक बहुत बड़ा नाम है फर्टर्निटी के अंदर, लेकिन जब आपने ये KWCG शुरू किया था तब उस समय के चैलेंजेस क्या थे? और कंसिडरिंग कि आप जब बोलोगे किसी को मैं कंसल्टिंग देता हूँ तो जल्दी कोई आता नहीं है. एंड कंसिडरिंग जैसे हमने पहले भी बात करी कि हमारी CV जो थी वो हर एंगल से हर एक्सपीरियंस को लेके बैठी हुई थी, तो वो पर्सनल ब्रांडिंग वाला एस्पेक्ट और आगे ग्रोथ का एस्पेक्ट वो आपने कैसे बनाए थे? सो दैट्स वेयर आई वुड लाइक टू ऐड दिस वर्ड कॉल्ड ट्रेंड फोरकास्टिंग. इसका मतलब ये है कि मेरे में एक क्षमता आ गई थी इतना काम करके कि मैं फोरकास्ट कर सकता था कि अगले 2 साल से 5 साल में क्या धंधा बढ़ने वाला है. तो कंसल्टिंग यही करता है. कंसल्टिंग कंपनी एक नई ब्रांड न्यू कंपनी को या एग्जिस्टिंग कंपनी को जो ऑब्सोलीट होने वाली है वो उनको बताती है कि आप ऑब्सोलीट होने से कैसे बच सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं हर जगह यही एग्जाम्पल लेता हूँ कि हु इन्वेंटेड कैमरा? Kodak, right? But do they exist today? They don't, because they did not evolve. So we as consultants, as a consulting company, help them educate, realize कि सर हर प्रोडक्ट की, हर सर्विस की एक एक्सपायरी डेट होती है. और रही बात की चैलेंजेस तो हमेशा रहे थे. और लॉकडाउन में सब
लोगों का दूध और पानी का पानी हो गया था, क्योंकि सबको कहा बॉस जल्दी डिजिटाइजेशन कर लो, उनको लगा कि हम पैसे कमाने के चक्कर में बैठे, बट नहीं। और अब देख लो, फास्ट क्विक कॉमर्स के ज़माने में अब सारी किराने की दुकानें बंद हो रही हैं। तो इन सबको हमने 2016 से ही सबको कहते आ रहे हैं, सर बनवा लो एक ई कॉमर्स वेबसाइट, बनवा लो एक इकोसिस्टम बना लो। ऐसा नहीं है कि कल सडनली एआई आया और आज आपने सीख लिया। कहीं ना कहीं आपको भी पहले ABCD सीखना है, तब जाके आप सेंटेंस फॉर्मिंग करेंगे। Exactly. तो दैट्स व्हाट वी एज अ कंसल्टिंग कंपनी डू। हम क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आपके अंदर जो खामी है हम उसे भरेंगे। कई कंपनियां होती है जिनको फाइनेंस अच्छा नहीं आता, बट वो बाकी स्फेयर में अच्छे होते हैं। कईयों के पास मार्केटिंग अच्छी नहीं होती। तो हम कहते हैं आपको ज़रूरी नहीं है आप खर्चा करो, आप 10 लोगों को हायर करो, इससे अच्छा हमें आउटसोर्स कर दो, हम आपका एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बन जाते हैं, हम आपका फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट बन जाते हैं। तो फिर उनको समझ आता है कि कैसे अगर वो उस 10 लोगों की टीम को हायर करेंगे, पहले उनको सिखाना है, ट्रेन करना है, फिर वो फेल होंगे, फिर वो उनके पैसे पे सीखेंगे, फिर उनका मूड रहेगा नहीं रहेगा अंदर कंपनी में काम करने का, तो रिस्क उनको ज़्यादा लगती है। सो एज अ कंसल्टेंट हमारी ड्यूटी होती है कि उनको एम्पैथेटिकली हम सिखाएं कि क्यों आपको हमारी ज़रूरत है। ऑब्वियसली हम पैसे कमाने आए भाई, सोशल वर्क थोड़ी करने आए हैं। सो बट इन अ वे आप दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो वो भी तो पैसे कमा ही रहे हैं ना। हाँ, बट हमारे सोसाइटी में वो नहीं चलता है ना, वो माइंडसेट आया नहीं अभी तक कि जब तक आप पैसे दोगे नहीं पैसे वापस नहीं आएंगे। हमें लगता है कि हमने 1 रुपये दिया तो हम 100 रुपये का फायदा निकालेंगे। तो हम ऐसे क्लाइंटों के साथ काम नहीं करते। अच्छा, तो अभी हम जैसे अगर KWCG की बात करें, ये हर जैसे आपने कहा किराने की दुकान, सो आई एम अज्यूमिंग कि it has variety of industry that you're working right now, whether it is fashion or politics, और सबकी एक ना मार्केटिंग नीड्स अलग है। जैसे आपने मार्केटिंग की भी बात करी, तो आप इन सबको कैसे, मतलब दैट्स अ वेरी डाइवर्स सेक्टर ऑल टुगेदर व्हेन वी लुक एट द इंडस्ट्रीज पर से। हाउ डू यू इंश्योर कि वो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज एग्जैक्ट आउटलाइंड है एंड एवरीबडी इज गेटिंग द सेम बेनिफिट? तो वहां पे सही बज़वर्ड है पर्सनलाइजेशन। सो वी डू अ लॉट ऑफ इन डेप्थ पर्सनलाइजेशन एज पर द कंपनी, जो उनका प्रोडक्ट है या उनकी सर्विस है, वो किस डेमोग्राफी से है। जो चीज़ दिल्ली में चलेगी वो शायद साउथ में ना चले। तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं। मौसम कैसा है, या डिजिटली आप प्रमोट कर रहे हैं तो उस हिसाब से इंसान का मूड कैसा रहता है, कलर स्कीमिंग क्या यूज़ करनी है। रेड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? डर। एग्जैक्टली राइट। सो ब्लू सुन के calmness. Exactly right. So that's what marketing is. Marketing is a form of storytelling. जैसे आपके माध्यम के through your podcast, you are storytelling to your listeners. So that's what we as marketing experts, we come up with a beautiful storytelling. जैसे अगर मैं आपसे कुछ पूछूं सवाल, सॉरी आई नो हम बदल रहे हैं रोल्स, बट फॉर अ बिट, नमक सुनते आपके दिमाग में क्या आता है? ब्रांड। नमक सुनते ही सबसे पहले तो टाटा सॉल्ट आजकल चल रहा है। That's it. और आप टूथपेस्ट सुनते ही क्या आता है? कोलगेट। और जब दुकान पे कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते हो क्या बोलते हो? कोक, पेप्सी। दैट इज द पावर ऑफ ब्रांडिंग, दैट इज द पावर ऑफ मार्केटिंग। और होता ना कभी कभार आप, हम तीनों जितने भी लोग सुन रहे हैं, गाड़ी में अगर बैठे हो, रेडियो चल रहा हो, कॉन्स्टेंटली वो ऐड चल रही होगी, ऐड चल रही होगी, ऐड चल रही होगी, नफरत हो रही है, पर दिमाग में वो छप जाता है। वी डोंट डू दैट काइंड ऑफ bad marketing, but we do the right kind of marketing that you remember for life. जैसे वो कैडबरी की एड थी कि जब प्लेयर छक्का मारता है उसकी गर्लफ्रेंड की गोदी में गिरती है बॉल, और वो फिर कैडबरी खाती है, and that is still remembered by people for generations. And then they switch the roles later on. Right? So the point is कि you have to create a feeling that is remembered by generations. दो आई नो वक्त के साथ साथ अब मार्केटिंग बदल रही है, वो मल्टीलिंगुअल हो जाएगी, क्योंकि पहले एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बनती थी। सो इफ यू हैड टू आस्क मी व्हाट इज द फ्यूचर इज डेफिनेटली AI ड्रिवन, where we are also educating and teaching our employees as well as the people or clients we work with that it's important why you need to educate yourself, ताकि उनको लगे कि मैं असली खालिद वानी हूँ, ये कोई AI ड्रिवन अपने आप नहीं बोल रहा है। दैट हमारे जो होस्ट हैं वो जेन्युइनली एफर्ट डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम, ताकि आपको जेन्युइन आउटपुट, एक्सपर्ट रिव्यूज मिल सके, इनसाइट्स मिल सके, एग्जैक्टली रॉ मिल सके। सो यस, दैट इज व्हाट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। तो खालिद एक चीज और बताइए, जी, आपने पर्सनलाइजेशन की बात कही, और पर्सनलाइजेशन coupled with personal branding makes a lot of noise.
आप जब मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से किसी भी फैशन में तो इट्स इजी, पॉलिटिक्स में भी आज की डेट में बहुत आसान है, अगर कोई नॉर्मल ऑर्गेनिक ब्रांड है या एफएमसीजी ब्रांड है, वहां पे आप पर्सनल ब्रांडिंग और पर्सनलाइजेशन का फैक्टर कैसा लगा? सो पहले तो डिफरेंशिएट करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग एंड सेकंड वर्ड वाज पर्सनलाइजेशन. सो पर्सनलाइजेशन वुड बी एज एन इंडिविजुअल. पर्सनल ब्रांडिंग again is personalization, but let's divide it into two. Personal branding would be when I am promoting myself as the founder of my company, where I also want to be seen, because हमने इनिशियली इमोशंस के बारे में बात करी, राइट? और अगर आपका कंज्यूमर आपकी फेस वैल्यू को ट्रस्ट नहीं कर रहा है तो आपकी कंपनी को भी वो कंज्यूम नहीं करेगा. दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट, राइट? सो देन आता है कि आप जो कंपनी बिल्ड कर रहे हैं उसके पीछे जो आपकी, जैसे वेबसाइट खोलते उसमें लिखा आता है ना, मिशन स्टेटमेंट, अबाउट अस, वो कंज्यूमर नहीं जाता आपका रीड करने. तो आप उसको वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं? वो एडवर्टाइजिंग के माध्यम से हो गया. आप जैसे हमने क्यों एग्जांपल लिया अभी कि नमक सुनते टाटा नमक आता है, जबकि अब तो हम कितने अलग ब्रांड्स लेते होंगे, हमें भी नहीं पता घर में क्या आता है. द पॉइंट इज दैट इज द कंपनी ब्रांडिंग. बट आज के जमाने में क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना टफ है कि you as a founder also need to be a brand in yourself. Yes. You need to be able to represent yourself the way I am, the way he is, because it's not just about competition, it's also about कि आप ना दिल से दिल जोड़ देते हैं अगर आप पर्सनली कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So that's why I feel personal branding is very important, because your message is conveyed 10 times faster than if you would have just marketed your company. And in fact, that's a very beautiful thing that you mentioned कि जब आप दिल से दिल को जोड़ते हैं तो you become the soul of the company. और कोई विजन स्टेटमेंट नहीं पड़ता है, आप क्या करना चाहते हैं नहीं पता, वो जब आप बताएंगे तभी पता चलेगा. अब आते हैं पर्सनलाइजेशन पे, बताइए. Okay, I mean, I'm right here. But yes, I'll come to the point. It's very important कि हम authentic रहे. देखिए, Rome wasn't built in a day. Yeah. राइट? तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मुझे ये एग्जाम्पल बहुत पसंद है और मैं बहुत एनालॉजीज यूज़ करता हूँ. जो अर्जुन थे वो माँ के पेट से बाढ़ चलाना सीखा था उन्होंने, बट हमें इस दुनिया में सीखना है सब, राइट? सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप लोग पहले समझे कि आपको, अगर आप किसी और के लिए काम भी कर रहे हैं, आप भी खुद का ब्रांड बना सकते हैं, विच इज़ वाई सोशल मीडिया गिव दैट पावर फॉर एवरीवन टू बिकम फेमस. Right? How do you become a personal brand? It's important how you carry yourself, how you talk. Your body language is super, super important. And obviously the skill set that you have, right? Because आप ना एक हद तक ही चीटिंग कर पाओगे. Correct. Right? ये लाइव सब रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे कोई प्री डिटर्मिन्ड क्वेश्चंस नहीं है. और अभी हम इलॉन मस्क ने मुझे अभी तक वो दिया नहीं है चिप. होता तो शायद मैं और स्मार्ट जवाब देता चैट जीपीटी को बोल के सीक्रेटली, बट स्टारलिंक से कनेक्टेड नहीं है अभी. या सो इट्स इम्पॉर्टेंट, हैव अ वेरी गुड इमेज, डोंट बी अ हेटर, बी अ सपोर्टर, बिकॉज विद द सपोर्टिव माइंड सेट यू विल क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ लाइक माइंडेड पीपल जो आपको सपोर्ट करेंगे. और आइसोलेट मत कीजिए अपने आप को. आप ये मत सोचिए कि आप ही अपनी फिल्म के हीरो हैं, बिकॉज हीरो एग्जिस्ट नहीं करता जब तक विलन ना हो फिल्म में, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सेल्फ एनालाइज, हैव अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम से योर peers, your mentors, your friends, your family. What do I do to do better at representing myself out there? So yes, keep evolving, because ये जो नॉलेज है यहाँ पे, इस कप को खाली करना बहुत जरूरी है, फिर से भरना है इसको. बट अगर आप नहीं, बट अगर आप ईगो से रहेंगे कि भाई मैं ही हूं सब, बाकी सारी दुनिया 2 गज जमीन के नीचे, तो आपका शॉर्ट सक्सेस ऐसे नहीं है, ऐसे हैं. देखो, मेरे को तो उम्र हो गई, मुझे अभी भी कितनी बार फैसिनेशन होती है जब मैं लोगों से मिलता हूं कि आई हैव लर्न्ड समथिंग न्यू फ्रॉम देम. बट ऑन द अदर साइड यू मे थिंक आई ऑल्सो नो अ लॉट, राइट? बट वो अहंकार नहीं आना चाहिए आपके अंदर. यू हैव टू बी वेरी ग्राउंडेड, वेरी अप्रोचेबल. You have to be very easygoing. So that's how you build yourself a brand. Because आपके मरने के बाद आपको इसीलिए याद रखा जाएगा कि आपने दुनिया को कैसे ट्रीट किया था. आप ये मैटर नहीं करता कि आपकी जेब में कौन सी चाबी थी गाड़ी की, या कौन सी घड़ी पहनी थी, या कितना महंगा आपका सूट था. सो मीठी माणी बोलिए, मन का पक हुए बस. आपने इस तरह के सेशंस काफी आईएम्स और आईआईटीज में दिए जब व्हेन आई वाज लुकिंग एट योर प्रोफाइल. आप किस चीज पे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं? To be your own personal brand,
for budding entrepreneurs या good leaders या कोई और characteristics? Actually, it's a mix of everything. If you have to be an entrepreneur, remember, before I come to that point, you have to be your own father, your own mother, your own boyfriend, girlfriend, your best friend, your brother, your own motivator. खुद अपना घर का खाना भी बनाना पड़ेगा, सफाई भी करनी पड़ेगी. द पॉइंट इज, अगर आप वो डायनामिक नहीं हो तो देन यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव. आते हैं वापस कि मैं इंस्टीट्यूशंस में क्या सिखाता हूँ. यूजुअली टॉपिक्स उनकी तरफ से होते हैं, बट कोशिश सबकी मेरी यही रहती है, मैं उनको सेल्फ रिलायंट बनाऊं. कि अगेन, टाइम फॉर दैट कहावत कि आई डोंट गिव देम अ फिश, आई वुड रादर टीच देम हाउ टू फिश. सो मेरा हमेशा मुद्दा यही रहता है. मेरे ऊपर तो हार्डली एक स्लाइड होती है जहां मैं बोलता हूँ मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, ये मेरी कंपनी है, दैट्स अबाउट इट. देन द रेस्ट ऑफ द सेशन इज ऑल अबाउट देम, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. एंड जब आप और मैं बड़े हो रहे थे, हमारे पास तो ये सारा था ही नहीं. हमें तो वही पता था घर में कौन है या किसने रेनॉल्ड का पेन लिया है, वो ब्लू कैप वाला, वो फैसिनेशन होती थी. हमें तो बॉल पॉइंट भी नहीं पता था फैंसी. आजकल तो देखो, बच्चों को 10,000 का भी पेन लाके तो उसकी भी इज्जत नहीं है. हम तो एक्साइटेड होते थे कि यार इंक पेन भी कोई चीज है, राइट. पायलट पेन याद करो, अब मैं तो अभी भी पायलट पेन यूज करता हूँ, मेरे को फील आती है उसमें यूज करके, राइट. सो द पॉइंट इज, यू आर लिविंग इन अ टाइम वेयर यू हैव एवरीथिंग, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू कंज्यूम इट टू योर बेस्ट, आई एम सॉरी, यू आर एट लॉस. अगर हमारे पास होता ना, हमारे पास डायल अप भी बहुत लेट आया था ना, उसको आवाज आती थी, कनेक्ट होता था, इमेज एक एक करके लोड होती थी. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई टेल देम इज कि हम हैं आपके पास, प्लीज कंज्यूम अस, टेक आवर हेल्प, बिकॉज वी डिडंट हैव अस टू हेल्प अस बैक इन देन. जहां मुझे शायद 2 डेकेड लगे, एक ही डेकेड में मैं इतना कमा लेता. और ये सेशंस के दौरान कई बार आई वुड से स्टूडेंट्स के ना क्वेश्चंस आते होंगे कि जैसे कि आप इन सबको बता रहे कि यार क्या सीन आज की डेट में है और क्या हुआ करता था और कितना रेवोल्यूशन हुआ है. अब इस दौरान कोई ऐसा इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है जिसको आप एक्सप्लिसिटली, स्पेसिफिकली या उनको जाके बताते हैं कि देखो, दिस इज अ केस दैट आई एम सेइंग अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड दिस हैज व्हाट चेंज्ड नाउ, और ये चेंज बड़ा रैपिड है और ये बड़ी तेजी से होने वाला है. तो कोई ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आप बार बार बताते हो या आप उसको देखिए, ब्लूप्रिंट ना सबका सेम रहता है, क्योंकि मैं कहता हूँ आइडिया आपका कुछ भी हो, जो आप एज अ लीडर हो ना, जो आप एज अ फाउंडर हो, हम क्योंकि फाउंडर में इन्वेस्ट करते हैं. कंपनी हमेशा इवॉल्व होती रहेगी, सर्विसेज बदलती रहेंगी. जो टीम ए है, जो इंसेप्शन वाली टीम है, उनको जरूरी है पानी की तरह रहना, कि वो फ्लेक्सिबल है, दे रेडी टू लर्न, अनलर्न, दे रेडी टू चेंज देयर सर्विसेज, दे रेडी टू लिसन टू देयर पीयर्स एंड नॉट थिंक दैट कि जस्ट बिकॉज दे रेज देयर फर्स्ट राउंड तो उन्होंने पता नहीं क्या फाड़ लिया. असली जो जंग है वो उस दिन शुरू होती है जिस दिन उनके जेब में पैसा आता है, क्योंकि वो एक एक पाई का हिसाब देना है, राइट. सो दैट्स व्हाट आई टेल देम कि लिसन, अभी आप इन्वेस्टमेंट पे मत रिलाई करो, क्योंकि आपको फोमो हो रहा है, क्योंकि आपके बैचमेट ने पैसे रेज कर लिए, ये तो है, राइट. या फिर किसी और को आपने देखा कि उसने $1 बिलियन की वैल्यूएशन करा ली. बॉस, आपको नहीं पता ना, वो छोटा आइसबर्ग ऊपर दिख रहा है, उसके नीचे कितना बड़ा आइसबर्ग है वो आपने नहीं देखा ना. सो आई टेल देम, बी वेरी रियलिस्टिक, but remember that it's going to take you a lot of time to reach there. Don't compare yourself to these really young founders. Maybe their journey started super early. That's why they're called whiz kids, no? Exactly. और खैर कुछ भी हो सकता है, राइट. आई मीन सबकी रिक्वायरमेंट्स और सबकी इवैल्यूएशन अलग रही होगी. बिल्कुल सर. तो जब आप इस तरह के बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं, तो आप उनके अंदर वो उनके बिजनेस आइडियाज आई एम श्योर आपसे शेयर किए जाते होंगे, तो आप उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देने से पहले क्या इवैल्यूएट करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी लीडरशिप. देन वी गो इनटू द डेप्थ ऑफ कि उनका जो बिजनेस है, क्या वो आइडिया स्टेज पे है. आइडिया स्टेज पे तो कितना वायबल है आने वाले साल, 2 साल, 5 साल. क्या उनका जो कंपेटिटर है मार्केट में, उनका एनालिसिस जो उन्होंने पिच डेक में हमें दिया है, क्या वो एक्यूरेट है. क्या उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब ये है कि जो मैथमेटिक्स है वो एक्यूरेट है, वो एक प्रिजम्पशन बेस्ड पे उन्होंने फाइनेंशियल डेक नहीं बनाया कि चलो मन किया 100 करोड़ की वैल्यू लगा लेते हैं, ठीक है. ऐसे नहीं चलता है, बिकॉज फाइनेंस वर्क्स ऑन प्योर कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशंस कांट गो रॉन्ग. एंड देन इफ इट्स एट अ रेवेन्यू स्टेज, देन वी सी कि कंपनी का ग्राफ कैसा रहा है. मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं तो भूल के बताना कि we do a lot of background checks on founders also. क्या उनका कोई criminal record है, have they had any kind of cases going on them,
Do they have any bad financial history? We check their CIBIL scores, credit scores is what we mean. लिटरली आप समझो जैसे पासपोर्ट अप्लाई करने जाते हो या वीजा, चेक्स एंड बैलेंसेस देके जाते एवरीथिंग एंड देन वी ऑल्सो सी दैट कि आर दे विलिंग टू मर्ज और गेट एक्वायर्ड इन द फ्यूचर, बिकॉज फॉर अस इट्स अबाउट मेकिंग मनी, इट्स नॉट अबाउट वरिंग अबाउट समवन्स इमोशंस, बिकॉज आर मनी इज ऑल्सो समवन एल्स मनी हु हैव ट्रस्टेड अस, तो हमें उनको वापस भी देना होता है. और इन सबको इवैल्यूएट करते समय कभी कोई गलत डिसीजन हुआ है, कोई ऐसा चैलेंज फेस किया है जिसको आपको ओवरकम करना पड़ा हो? देखिए कोई परफेक्ट है नहीं, बट वी हैव अ वेरी स्ट्रांग ड्यू डिलिजेंस टीम. हाउएवर गलती ये है कि सारे सक्सेसफुल नहीं होते स्टार्टअप्स, एक तो फेल होता ही होता है, तो वो हम लेके चलते ही चलते कि हर किसी स्टार्टअप में जब हम पैसा डालते हैं हमें पता है सब नहीं कमा के दे सकते, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको लग रहा है कि इन्वेस्टर्स का पैसा बड़ा आसान से वो भेलपुरी की तरह मिल जाएगा. सो वैसे ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, इवन जो सीड फंड्स मिलते हैं या उससे प्री सीड फंड्स मिलते हैं उनमें भी बड़े सारे ड्यू डिलिजेंस क्लॉजेस रहते हैं, बहुत सारे क्लॉजेस जो टर्म शीट होती है. देखिए जो प्री सीड पे लेके जाता है तो वो बहुत इक्विटी भी देके जाता है. कहीं जो होते हैं जो बिना वो जो आइडिएशन स्टेज पे ही पैसा उठा लेते हैं वो टेक कंपनीज होती है, क्योंकि उन्होंने मॉक सॉफ्टवेयर पे उसको रन करके दिखाया होता है, मतलब एमवीपी बना के रेडी किया हुआ है. सो यस इट्स समवट लाइक एन एमवीपी, बट इट्स मोर लाइक दे शो द रनिंग ऑफ इट कि हाउ इट वुड बिहेव इन द रियल वर्ल्ड. यस, सो दैट्स व्हाई दे आर एबल टू रेज मनी बिफोर अ कंपनी दैट हैज अ फिजिकल प्रोडक्ट. Yes. क्योंकि वो ऑपरेशनल हैवी है, वो कैपिटल हैवी है, वो तो उसमें इसीलिए आप नोटिस करो कि ज्यादातर टेक में ही क्यों पैसा जा रहा है. और आप कहते हो यार हमने दुकान लगा रखी, दुकान पे तो हम ऐसे फराटे से चीज बेच देते, बट आप वो उसी नींबू पानी को 10,000 गुना नहीं बेच सकते ना पर डे, बट वही जेप्टो या ब्लिंकिट 10,000 बार दिन में बेच के दे देता है. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज टू थिंग्स. कंसल्टिंग ग्रुप जो है वो इस तरह के सजेशंस लेके आता है. So how we do it is the consulting company helps these startups also make these pitch decks. It also helps them understand कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स आई है जो आप अवेल कर सकते हो. Why do you need to first wait for 6 months to a year to create that revenue balance sheet? Because then you have a better perspective कि आपको जो फंडिंग उठाने जा रहे हो उनको एटलीस्ट दिख रहा है आपने कुछ काम किया है. So we educate them from our experiences also, from the fact what we learned from the failures where we invested and the successes we've had. So that consulting company helps them with, say, a branding, why your logo should be this colored, why you need to be able to sell in just 5 seconds, क्योंकि आजकल जनता का attention span छोटा हो गया है. So उसे हम कहते हैं elevator pitch. कि अगर आप एज अ फाउंडर खुद स्टोरी टेलिंग, जिसके ऊपर हम बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं बहुत देर से, नीड टू बी अ गुड स्टोरी टेलर, बट क्या होता है वो एक्साइटमेंट में ओवर कर जाते हैं. सो वी टेल देम कंटेन, बिकॉज आपको पता है, इन्वेस्टर को नहीं पता है, बट आपको इन्वेस्टर को एक बच्चा समझना है, आपको उसको बच्चे की तरह समझाना, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं एक सिंप्लीफाइड तरीके से एजुकेट करने के लिए लोगों को. सो दिस इज व्हाट वी टेल देम, वी हैंड होल्ड देम, वी हेल्प देम अंडरस्टैंड, वी ट्रेन देम ऑल्सो कि आपको कैमरा के सामने कैसे फेस करना है, आपको इन्वेस्टर के सामने कैसे फेस करना है. यू नो, यू डोंट नीड टू गेट एंक्शियस, यू नीड टू टेक इट ईजी. It's not just training them what to say, it's also psychologically helping them understand why you need to talk slowly, because the tone also helps you come off very confident when you're sitting in front of the investor, because he's judging you on a lot of parameters. तो एक बार स्टोरी टेलिंग पे आप एक एडवाइस, एक नहीं मतलब एक प्रॉब्ली सेट ऑफ एडवाइसेस, क्योंकि हर बंदा स्टोरी टेलिंग नहीं कर पाता. इट्स नॉट अ कप ऑफ टी एवरीबडी कैन ड्रिंक. और आपके पास तो बहुत सारे पिचेस आए होंगे, लॉट ऑफ पीपल वुड हैव कम टू यू एंड दे पिच्ड इट, सम यू प्रॉब्ली वुड लाइक इट, किसी का प्रोडक्ट अच्छा लगा. लेकिन अगर आपको एक अच्छी सी एडवाइस देनी है कि व्हेन यू स्टोरी टेल, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट दे नीड टू बी प्रिपेयर्ड विद? सो बिकॉज सारे स्टार्टअप्स का पिच आइडेंटिकल होता होगा. नहीं, इट्स लाइक आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे होते हैं, तो आपका स्टोरी टेलिंग शुड बी अराउंड दैट स्टोरी टेलिंग ओनली, शुड बी अराउंड दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन. रिमेंबर, टू मच इज नॉट गुड, टू लेस इज ऑलवेज बेटर. जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो,
आप ये मत सोचो कि आपको इन्वेस्टर के सामने एक इंप्रेशन देना है, जब बड़ी बड़ी डेक्स होंगी, बड़ा टेक्स्ट होगा, बहुत सारा डेटा होगा, तो ही आप कूल साउंड करोगे। नहीं, स्टोरी टेलिंग में आपको ये चीज़ें बोलनी कि देखो हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हमारा कंपेटिटर ये है, हम क्यों उस कंपेटिटर से अच्छे हैं, क्योंकि हम ये कर पा रहे हैं जो वो नहीं कर पा रहा है। और मुझे लगता है कि अगले आने वाले 5 साल में जिसकी वैल्यू कंपनी या उस प्रोडक्ट की 2024 तक फॉर एग्जांपल 2 बिलियन थी, हमारे कैलकुलेशंस और मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से 2030 तक उसको 100 बिलियन जाने वाला है। तो मुझे लगता है जो हमारा कंपेटिटर है वो खाली 10% मार्केट कैप्चर कर पा रहा है, 90% वर्जिन है। और अगर हम 10% भी नहीं 5% कैप्चर कर पाते, दैट्स स्टिल जस्ट 15%। सो you have to be able to help them understand in their language. So this is how you do a storytelling in the most layman possible way. I know it sounds very basic, but that's how it is. But that's not easy as well. Basic है, जब आदमी खड़ा होकर सामने बोल रहा होता है, there are a lot of things that you evaluate. उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके जैसे आपने कहा टोन सटल होनी चाहिए, तो देयर कुड बी अ लॉट ऑफ फेलियर्स एज वेल। फॉर श्योर। देखो पहले दिन से तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है, तो प्लीज हिम्मत नहीं हारनी है। और अगर आप एंटरप्रेन्योर बने हो तो आप तो ऑलरेडी उस रोड पे निकल चुके हैं जहां आप 1000 बार फेल हो गए होंगे। वो बस एक बार उस टनल में आखिरी में लाइट दिखेगी जब सक्सेस होगी। तो आप एक ऐसे रास्ते पे निकल पड़े हो जहां आपको पता है क्या फेल होंगे ही होंगे। अगर इस माइंडसेट से जाओगे ना, एक दिन सक्सेस आएगी ही आएगी। Which is why there's a very common proverb, 100 failures is equal to 1 success. Definitely, because those 100 failures will help you better that pitch. Exactly. Right? And that's why I've given more than 350 sessions plus sessions in my life, which is why I'm able to take anything head on. Confidence मेरे भी कोई day one से ऐसा नहीं था यार। मैंने भी स्टेज पे मुझे भी एंग्जाइटी हुई है, बट मैंने कहा चलो संभाल लेंगे। अगर उस एटीट्यूड से आप भी चलोगे आप आगे बढ़ जाओगे, ये मेरा वादा है आपके साथ। तो ये एक और सवाल उससे याद आया, मतलब दिमाग में आया कि डे 1 पे जो एंजाइटी होती है वो अलग लेवल की होती है। मैंने खुद फेस करी है तो मैं बता सकता हूँ। अगर कोई उस एंजाइटी को डे 1 ही किल करना चाहता है, तो आप क्या उसको वो कॉन्फिडेंस वाला एडवाइस देना चाहोगे? नहीं होगी किल, क्योंकि आपको रोज उसी स्टेज पे चढ़ते रहना है। जब आप पैदा भी हुए थे आप पहले रेंगते हुए थे, राइट? चल थोड़ी रहे थे, और जिस दिन चलना भी सीखा था आप भाग थोड़ी रहे थे। तो ये नेचर का है तरीका, आप नेचर को डिफाइन नहीं कर सकते। और फराटे से इंग्लिश बोलना है, हिंदी बोलना भी तो वक्त के साथ साथ ही आएगा ना। आंख बंद करके टाइप कर लेते हो ना इंस्टाग्राम पे मैसेज, स्क्रॉल कर लेते हो ना, रिमोट भी चला लेते हो ना बिना देखे, बट वो रातों रात नहीं हुआ था। सो एंग्जाइटी खत्म हो जाती है, बट ये याद रखना है जो आप सोच रहे हो वो जनता नहीं सोच रही है आपकी, जब वो आपको स्टेज पे देख रही होती है। तो रिमेंबर वट एवर fears you have in your head is only in your head, because there is a full form of fear I have. False evidence appearing as real. So it's false. It's all in your head. Let it out. Beautiful. Khalid Vani is in itself a brand now, and we all know you. You know the life that has given you the struggle and the way you have stand out with everything, and you know the abbreviation of the fear that you just gave. यहाँ पे बहुत हद तक आपने डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स को भी इस्तेमाल किया है। यू नो व्हेन यू हैव गॉन टू द सेशंस, यू हैव एक्चुअली एक्सप्लोर्ड दोस सेशंस विद द पीपल। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी 90s वर्सेस 2020 में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। और ये इंटरनेट के एरा से निकल के हम अब उस स्टेज पे आए जहां पे वो बहुत ही डायनेमिकली चेंज हो रहा है। अगले 5 साल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अगर मुझे अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है तो मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड व्हाट इज दैट यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ बिजनेस मार्केटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स? सबसे पहला तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, तो मेरा सबके लिए यही जवाब है, प्लीज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो। इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है यू हैव टू बी एन इंजीनियर। इसका मतलब ये है जब आप चैट जीपीटी को मैसेज भेजते हो, फिर आप उसे ये नहीं कह सकते सुन यार मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से लड़ाई करके बैठी है, प्लीज एक मुंह तोड़ जवाब दे दे। वो है एक टाइप का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बट डोंट यूज इट फॉर सच थिंग्स। कभी कभार चलता है, बट आजकल साफ पता चलता है आपने चैट जीपीटी इस्तेमाल किया। पॉइंट है आप उसको बोलो चैट जीपीटी प्लीज हेल्प मी बी माई मेंटर, हेल्प मी क्रिएट an exercise for the next 1 month that I am able to do better on the stage. How do I improve my body language? This is who I am. These are some of the videos from my past. These are my photos. Please advise me how do I look better on stage. Tell me how can I start remembering, because I have a very bad habit of remembering the script. So this is how you use. और अगर कोई स्टार्टअप अपना पिच डेक बनाना चाहता है तो आप उसको बोलोगे कि प्लीज
refer to all the research papers by, say, Harvard Business Review, also go through the Startup India ecosystem, give me in-depth review as per the data, because I need to be able to highlight and prove my business idea with the help of a data set. So ये होता है prompt. AI की बात कर ली. Next है virtual reality. जो VR गॉगल्स हैं, वो आने वाले वक्त में बढ़ेगा ही बढ़ेगा. जो मेटावर्स हमने लॉकडाउन से पहले सुना था, अब वो वापस आएगा. तो अब मार्केटिंग कैसे होगी, आपने नोटिस किया होगा, सी थ्रू स्क्रीन्स दिखने लग गई है मॉल्स में. वो एक प्रोजेक्शन दिखता है हवा में, नीचे से आती है जिसमें लाइट, राइट. सो अंडरस्टैंड दैट अब आप 1D में नहीं बनाओगे चीजें. यू विल हैव टू मेक इट इन 3D, because they're moving in 3 dimensions when you're looking at them. Then मैंने जैसे इनिशियली हाईलाइट किया कि आपको मल्टीलिंगुअल मार्केटिंग शुरू करनी पड़ेगी, कि आप खाली नॉर्थ को सोच के नहीं बेच सकते, आपको ईस्ट भी दिमाग में रखना है, आपको साउथ भी दिमाग में रखना है, आपको वेस्ट भी दिमाग में रखना है. कि आप ऐड, तो अब आप नोटिस करोगे ना, जब आप कभी साउथ जाओगे, सेम ऐड जो हिंदी में देखी थी वहां पे तमिल में होती है, राइट. सो दैट इज हाउ यू नीड टू बी. इतना आपको अलूफ नहीं बनना है कि आपको लगता है कि आपने एक लैंग्वेज में बना दिया तो पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ दिया. because your market lies across and you never know that's where your main market is. So you have to be aware and make your consumer aware in multiple languages. Virtual reality already बात कर चुके हैं. Metaverse is the new future where लेंस कार्ट, अगर आपको याद हो, वो चश्मा पहना के दिखाता था, सर आप हिलाते थे. सो यू हैव टू बी रेडी. क्या पता, अब देखो ना यार, किराने धीरे धीरे अनफॉर्चुनेटली हट रहे हैं. अब तो हम फ्रूट भी नहीं देखते फील करके, सब्जी भी नहीं देखते, बट हमें पता है वो सही सब्जी भेजेंगे ना, बिकॉज दे आर टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट. मैं बोलता हूँ मेरा केला खराब आया है या वापस हो जाता है, वापस छोड़ो, कहते हैं आप रख लो, और रिफंड भी दे देते हैं. सो द पॉइंट इज that's how you create trust, and these are some of the most common tools. And अब देखो ना, PPT बंद हो गया माइक्रोसॉफ्ट का. क्यों? Because Canva is way better. And I use Canva every day to give my presentations. For someone who was not good at Photoshop, I know, same here. Now I'm great at it because of Canva. Yeah. So किसी ने कभी इमेजिन किया था माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट को कैनवा किल कर देगा? बट किया ना. सो रिमेंबर, जो भी आप करने निकले हो वो जरूर आप अचीव करोगे. सो दीज आर सम ऑफ द ट्रेंड्स आई फील इन द मार्केटिंग. ऑब्वियसली स्किल सेट अपडेट करते रहो, हिट एंड ट्रायल मारते रहो एआई टूल्स के साथ. आने वाले वक्त में वीडियो एडिटिंग भी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल आर प्रोफेशनल पीपल फ्रॉम दैट फील्ड, ऐसा नहीं है कि एआई जॉब्स छीन लेगा. एआई बस आपका काम एफिशिएंट बना देगा. उसी बात पे मैं एक और बात छेड़ना चाहता हूँ कि जब 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तब गाड़ियां ऑटोमेशन पे बनने लगी थी, वरना एक गाड़ी को 3 से 4 दिन लगते थे बनाने में. और अब उसी ऑटोमेशन पे एक दिन में 10 गाड़ियां बन जाती है. दैट मेंट कि जो वो ऑटोमेशन पे वो मशीन कोई बना रहा है, वो भी तो इंसान ने ही बना के दी ना. और जैसे ये एआई में जो भी हम डेटा फिट करते हैं, जिसपे वो प्रोग्राम हो रहा है, मशीन लर्न कर रहा है, वो आप जैसे मुझ जैसे लोगों की वजह से जो पेपर हमने लिखे होंगे कभी, उस पे ट्रेन हो रहा है. अभी वो कंप्लीटली ऑटोनोमस नहीं है. सो डोंट वरी अबाउट इट. इट्स जस्ट दैट जो कोई वीडियो एडिट कर रहा होगा, वो जो दिन में शायद 1 कर पा रहा है, वो 10 बना लेगा, तो उसकी भी तो इनकम बढ़ गई ना. सो प्लीज डोंट बी अफ्रेड ऑफ एआई. इट्स हेयर टू हेल्प यू एंड इट्स हेयर टू हेल्प यू इवॉल्व. अब जो बंदा एक्सक्यूज का मरीज है, तो उसका कोई इलाज नहीं है बॉस. खालिद, अगर किसी को आपको रीच आउट करना है तो वो कैसे करेगा? क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा पॉडकास्ट और इसमें इतने सवाल हमने फिर भी नहीं पूछे. लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे इसको सुनने के बाद, तो हाउ कैन दे रीच आउट यू? contact@khalidwani.com. It's KHALIDWANI.com. Anyways, he will be adding this in the description box. My only request is, don't send me useless mails, please. Because I will not directly check it. It's checked by my assistant first. They will first vet your email if you're really serious, because बहुत सारे लोग मजे भी लेने आते हैं. प्लीज मजे मत लो यार, थोड़ा सीरियस हो जाओ लाइफ में. मैं जेन्युइनली चाहता हूँ आप लोग आगे बढ़ो लाइफ में यार. हम नहीं यहाँ पैसे कमा रहे बैठ के, हम यहाँ आपके लिए कर रहे हैं सब. ठीक है? एंड दैट्स द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन. आपको पता है कि आप खालिद को कैसे रीच आउट कर सकते हैं. एंड इनफैक्ट मैं भी आपसे यही कहूंगा कि अगर आपकी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है and you really wanted to need an answer for that, only then reach out to Khalid. Khalid का डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स होंगी.
आप उनसे रीच आउट कर सकते हो. अगर आप मेरे जरिए भी खालिद को रीच आउट करना चाहते हो तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल्स होंगी. थैंक यू सो मच खालिद फॉर टेकिंग टाइम आउट. Thank you for having me. Talking about so in depth. I think one thing which I'm taking along with me and gonna abbreviate everywhere is the definition of the fear. एंड आपके लिए भी वही है. अगर आपको लगता है कि आप डर गए हैं तो डर को बाहर निकालो और खालिद की बात सुनो, क्योंकि डर के आगे जीत है. yes, definitely. And don't forget to subscribe his channel and press the bell icon. Okay, Thank you so much, Khalid. Thank you so much. most welcome.